छिपी है अतीक की बेगम शाइस्ता परवीन। क्या कछार में अंडरग्राउंड है गॉडमदर शाइस्ता? कहां मिली डॉन के बमबाज की लेटेस्ट लोकेशन? शातिर शूटर साबिर की कहां हो रही है तलाश? अतीक की फरार बहन आयशा नूरी का नया अड्डा कहां है? हम बताने जा रहे हैं मोस्ट वांटेड की तलाश का पूरा रूट। भगोड़े कहां गए, कहां रहे, किससे मिले? बेगम बमबाज और गुर्गों की तलाश में कहां पड़ रहे हैं छापे? पुलिस से बचने को अतीक गैंग अपना रहा है कैसे कैसे हथकंडे। नजरें गड़ा कर बैठिए, ऐसी तलाश पहले कभी नहीं देखी होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। डॉन अतीक अहमद के द एंड के बाद उसके जुर्म की सल्तनत के किरदारों की तलाश हो रही है। उसका बमबाज कहां है, उसका शूटर कहां है, उसकी बहन कहां है और उसकी बेगम शाइस्ता परवीन कहां है। पुलिस सघन छापेमारी कर रही है। शहर से लेकर कछार तक चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है, लेकिन इनके बारे में कोई जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। और सबसे बड़ी मिस्ट्री तो है डॉन की जो बेगम है, यानी गॉड मदर, क्राइम की गॉड मदर शाइस्ता परवीन, आखिर वो है कहां? उसकी तलाश में भी पुलिस हर जगह पहुंच रही है। तो यह तलाशी अभियान कैसे जारी है, हम आपको एक खास रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। प्रयागराज का चप्पा चप्पा चौकस है। क्या अतीक की बेगम प्रयागराज में ही छिपी हुई थी? शाइस्ता का सबसे नया ठिकाना क्या कौशाम्बी का कछार इलाका है? नासिक में भी शाइस्ता के छिपे होने की खबर है। क्या वाकई ऐसा है? शाइस्ता की तलाश में बंगाल भी छापेमारी हो रही है, लेकिन सच्चाई क्या है? क्या शाइस्ता ग्रेटर नोएडा में छुपी है? अगर हाँ तो फिर कहां? यहां है, वहां है, वो कहां है? शहर में है, नजर में है या फिर खबर में है? ये दास्तान अतीक की उस शरीके हयात की है जिसकी तलाश में पुलिस जमीन आसमान एक कर चुकी है, लेकिन शाइस्ता परवीन का पता नहीं मिल सका है। कौशाम्बी का पता मिलता है, कछार में सुराग मिलता है। पुलिस कौशाम्बी के कछार में दौड़ पड़ती है। दिल्ली में होने की खबर मिलती है, दिल्ली पुलिस दौड़ती है। बंगाल में छिपे होने का सुराग मिलता है, बंगाल की पुलिस दौड़ती है। महाराष्ट्र से खबर आती है, महाराष्ट्र पुलिस दौड़ पड़ती है। 1.5 महीने से पुलिस दौड़ ही रही है, लेकिन शाइस्ता का न तो सुराग मिला है, न पता ठिकाना हाथ लगता है। सवाल यह है कि आखिर पुलिस को शाइस्ता का पता क्यों नहीं मिल रहा है? कौन लोग हैं जो शाइस्ता परवीन के मददगार हैं? कौन है जो शाइस्ता परवीन को पनाह दे रहे हैं? कौन है जिनके जरिए शाइस्ता शहर दर शहर ठिकाने बदल रही है?
सवालों के सिलसिले में उलझी पुलिस को सूझ नहीं रहा कि शाइस्ता की तलाश करें तो कहां करें। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही पुलिस ने सबसे शिद्दत से शाइस्ता को तलाशा है, लेकिन पूरी भागम भाग का नतीजा अभी तक सिफर रहा है। एक बार फिर शाइस्ता को लेकर खुलासा हुआ है। पता चला कि शाइस्ता ने कौशांबी में ठिकाना बनाया है। खबर मिलते ही एसटीएफ की 3 टीमें मौके पर पहुंची। कौशांबी में 3 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की। उज्जैनी, सैयद सरावा और महगांव में जबरदस्त रेड की। सैयद सरावा गांव के मदरसे में भी छापा मारा गया। कौशांबी से सटे गांव में भी शाइस्ता को गली गली ढूंढा गया, लेकिन शाइस्ता फिर चकमा दे गई। सवाल यह है कि अतीक की बेगम को पकड़ने में पुलिस क्यों नाकाम हो रही है? 5 वजहें हैं जिन्हें गौर से सुनिए। शाइस्ता के ज्यादातर फोटो नकाब में हैं। पुलिस के पास उसके खुले चेहरे के एक आध जो फोटो मौजूद हैं, वो ज्यादा साफ नहीं है। शाइस्ता और आयशा के साथ आधा दर्जन महिलाएं भी हैं और ये सभी बुर्का पहनकर साथ चलती हैं। शाइस्ता के साथ में शूटर साबिर भी साय की तरह चल रहा है। शाइस्ता और आयशा दोनों ही रोज ही फोन और नंबर दोनों बदल रही हैं। बताया जा रहा है कि इन बुरके वालियों की आड़ में शाइस्ता बंगाल भागने की फिराक में है। शाइस्ता परवीन को लेकर प्रयागराज पुलिस लगातार कछार के इलाकों में कॉम्बिंग किए हुए हैं। आपको बता दूं, शाइस्ता परवीन के साथ आयशा नूरी जो कि अतीक की बहन है और साथ ही शूटर साबिर भी लगातार मौजूद है। करीब सूत्र बता रहे हैं आधा दर्जन बुरके में महिलाएं भी जो शाइस्ता परवीन है उसके साथ लगातार बनी हुई है। सूत्र बता रहे हैं कि जो यमुना के रास्ते या फिर गंगा के रास्ते जो शाइस्ता परवीन है वो पश्चिम बंगाल भाग जाना चाहती है। अगर आपको जिस तरीके से हम ये यमुना के किनारे पर खड़े हैं और अब मेरी दूसरी तरफ जो इलाका है वो गांजी इलाका है, वो भी एक जो मिक्स पॉपुलेशन है वो वहाँ पर रहती है। अगर शाइस्ता परवीन इस इलाके से भागने की कोशिश करेगी तो मिर्जापुर के रास्ते होते हुए पश्चिम बंगाल भाग सकती है। अफवाहें तो शाइस्ता के विदेश तक भागने की हैं। कहने वाले कह रहे हैं कि अतीक ने अपनी मौत से पहले ही शाइस्ता को खाड़ी देशों में कहीं भिजवा दिया। पुलिस भी हैरान है कि इन अफवाहों को हवा कहां से मिल रही है। असल में शाइस्ता अपने बेटे को आखिरी बार देखने नहीं आई। अतीक के अंतिम संस्कार में भी शाइस्ता नहीं पहुंची। यही वजह है कि शाइस्ता को लेकर अफवाहबाज भी एक्टिव है। लेकिन एक बात तो साफ हो चुकी है कि अतीक के हर जराइम के जिम्मेदार और हिस्सेदार शाइस्ता बेहद शातिर है। शाइस्ता का बचपन पुलिस वालों के बीच बीता, इसीलिए वो पुलिस के पैंतरों से काफी हद तक वाकिफ है। शाइस्ता का एक नंदोई सब इंस्पेक्टर है और उसके पिता हारून पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। प्रयागराज के चकिया इलाके में ये शाइस्ता के अब्बू का घर है। घर के बाहर पुलिस की पहचान वाले रंगों की नेम प्लेट लगी है। घर के बाहर एक स्कूटर भी है जिसकी रजिस्ट्रेशन प्लेट पर भी पुलिस लिखा है। शाइस्ता को तलाश रही पुलिस ने इस घर में भी छापा मारा, तो जो देखा वो आप भी देखिए। एक बार फिर से हम आपको तस्वीरों के जरिए शाइस्ता परवीन के पिता का ये जो नेम प्लेट लगी हुई ये दिखाने की कोशिश करते हैं। फिर से ये तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरीके से ये 3 मंजिला आलीशान मकान है। हमने नॉक करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि कोई अगर हो तो वो हमें बता दे, हमें इस बात की जानकारी दे दे कि आखिरकार शाइस्ता परवीन कहाँ हैं। गेट के अंदर दाखिल होते ही पहली नजर दरवाजे के सामने पड़ी तलवार पर पड़ती है। तलवार की म्यान भी पास ही है। घर के अंदर सामान बेतरतीब फैला हुआ है। ड्राइंग रूम की टेबल पर एक एल्बम भी है जिसमें अतीक के सियासी किस्सों से लेकर काली कमाई की सल्तनत की परछाई है। घर में जमी धूल बता रही है कि शाइस्ता का परिवार भी कई दिनों से फरार है, लेकिन इस घर का अतीक के काले साम्राज्य से गहरा ताल्लुक है। शाइस्ता की परवरिश इसी घर में हुई। 5 भाई बहनों में शाइस्ता सबसे बड़ी थी। माफिया से माननीय बन चुके अतीक का इस घर में आना जाना था। यहीं से शाइस्ता और अतीक के रिश्ते की बात बढ़ी। 1996 में इसी घर से शाइस्ता और अतीक का निकाह हुआ और अब इस घर का हर सदस्य फरार है। अतीक अहमद अनपढ़ था, 10वीं फेल था, लेकिन शाइस्ता परवीन पढ़ी लिखी है। बावजूद इसके शाइस्ता ने हर बुरे काम में अपने शौहर का साथ दिया, यहां तक कि बच्चों की परवरिश भी उसी अंदाज में की जैसा अतीक ने चाहा। तब शाइस्ता डॉन की बेगम बनकर खुश थी, इसलिए बच्चों के हाथों में किताबों की जगह तमंचे थमाए, जिसका अंजाम आज सामने है। ठीक इसी का एक्शन रिप्ले होता है जब मैं एडीजी जोन पद पर था प्रयागराज में। जब इन पर दबाव बना, इनकी प्रॉपर्टी कुर्क होने लगी, जब्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई और
अली के विरुद्ध मुकदमा लिख गया। अब इनके पास कोई चारा नहीं था, इन्होंने काफ़ी जगह से इधर उधर से प्रयास किए, तो मैंने बताया कि कार्यालय में हमसे आके कोई भी मिल सकता है। तो ये पूरे एक लाभ लश्कर के साथ, जिसमें कई महिलाएं थीं, इनके रिश्तेदार थे, उसके बाद ये आई। उन्होंने कहा कि अब हम अपराध छोड़ चुके हैं, अब मेरे बच्चों को बचा लीजिए। अतीक कब्र में जा चुका है, असद भी सुपुर्दे खाक हो चुका है और शाइस्ता खुद पुलिस से बचने के लिए खाना बदोशों की तरह दर बदर घूम रही है। लेकिन सवाल यह है कि शाइस्ता सामने क्यों नहीं आ रही? जवाब 1.5 महीने पहले की तारीख में है। 24 फरवरी 2023, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। यही तारीख थी जब अतीक के इशारे पर शाइस्ता ने अपनी सगी औलाद के हाथ में तमंचा देकर उमेश पाल का कत्ल करवाया था। पुलिस के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड की मास्टरमाइंड शाइस्ता परवीन ही थी। उसी ने शूटर्स को फोन दिए, पैसे दिए, हथियार दिए, फरार होने का हुक्म भी दिया और फिर खुद भी फरार हो गई। लेकिन शाइस्ता के सामने ना आने की वजह क्या सिर्फ इतनी ही है? बिल्कुल नहीं। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल 3 शूटर्स अब भी फरार हैं। इनमें गुड्डू मुस्लिम, अरमान और साबिर शामिल हैं। माना जा रहा है शाइस्ता शूटर गुड्डू मुस्लिम की वजह से सरेंडर ना कर पा रही हो। अगर शाइस्ता सरेंडर करती है तो गुड्डू मुस्लिम भी पकड़ा जाएगा। गद्दार गुड्डू मुस्लिम ऐसा कभी नहीं चाहेगा। शाइस्ता को शह देने वाले अतीक के काली कमाई के हिस्सेदार भी हो सकते हैं। हो सकता है शाइस्ता के पकड़े जाने से कई सफेद पोशों का भी पर्दाफाश हो जाए। शाइस्ता को भी डर है कि वो सरेंडर करती है तो अतीक और अशरफ की तरह उसकी जान को भी खतरा ना हो जाए। लेकिन सवाल ये है, कब्र में पहुंच चुके माफिया अतीक की बेगम कब तक भागेगी, कहां तक भागेगी? आज नहीं तो कल शाइस्ता की तलाश का अंजाम तक पहुंचना तय है। इस तलाश का सबसे अहम किरदार है गुड्डू मुस्लिम। वो गुड्डू मुस्लिम जो 54 दिनों से फरार है। वो गुड्डू मुस्लिम जिसे इस गिरोह का सबसे खतरनाक बमबाज माना जाता था। वो गुड्डू मुस्लिम जिसका आखिरी बार अशरफ ने नाम लिया था और इसके बाद आपको याद होगा अशरफ को गोली मार दी गई थी। सवाल यह कि गुड्डू मुस्लिम है कहां, उसकी आखिरी लोकेशन कहां मिली थी, और क्या इस गिरोह को शक हो गया था कि गुड्डू मुस्लिम गद्दारी कर रहा है? साल 1997, जुलाई का महीना था। दोपहर के वक्त लखनऊ की सड़कों पर ट्रैफिक आम दिनों की तरह था। बेतहाशा गर्मी की वजह से सड़क पर सन्नाटा था। इस सन्नाटे को अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट ने तोड़ा। जब गोलियों का शोर थमा तो बीच सड़क पर यूपी निर्माण निगम के इंजीनियर का लहूलुहान जिस्म पड़ा था। और यूपी पुलिस के गलियारे में एक नाम गूंज रहा था, गुड्डू मुस्लिम। 1997 में 4 महीने में ऐसा दूसरी बार था जब गुड्डू मुस्लिम का नाम पुलिस की डायरी में दर्ज हुआ था। 7 मार्च 1997 में लखनऊ के ही एक स्कूल के टीचर की हत्या में भी गुड्डू मुस्लिम का नाम सामने आया था। तब पुलिस ने गुड्डू मुस्लिम को गिरफ्तार किया था, लेकिन पुलिस उसे सजा नहीं दिला पाई और यूपी पुलिस की यही नाकामी आज उसे भारी पड़ रही। 24 फरवरी 2023, प्रयागराज। इस वीडियो ने सिर्फ यूपी को नहीं डराया, हर देखने वाले को दहशत से भर दिया। उमेश पाल को मारने के लिए शूटर्स अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे और इस फायरिंग के बीच ये शख्स धुआंधार अंदाज में बमबाजी कर रहा था। यही वो गुड्डू मुस्लिम है जिसकी तलाश में पुलिस पिछले 54 दिनों से खाक छान रही है। 30 साल से अतीक के साथ साय की तरह रहने वाले गुड्डू मुस्लिम की तलाश में यूपी एसटीएफ एक सूबे से दूसरे सूबे घूम रही है, लेकिन हर बार पुलिस के पहुंचने से पहले गुड्डू मुस्लिम फुर्र हो जाता है। गुड्डू मुस्लिम की तलाश में अब तक एसटीएफ ने मेरठ, अजमेर, झांसी, नासिक और कर्नाटक में घेरेबंदी की, लेकिन गुड्डू मुस्लिम पुलिस की पहुंच से दूर और सवालों के घेरे में है। पुलिस गुड्डू मुस्लिम को तलाश रही है, वहीं अतीक का गैंग भी गुड्डू मुस्लिम की खबर जुटा रहा है। इसकी वजह है मरने से पहले अशरफ के आखिरी लफ्ज। ले गए तो नहीं गए, मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम। सवाल यह है कि आखिर मरने से पहले अशरफ गुड्डू मुस्लिम के बारे में क्या बताना चाहता था? क्या अशरफ गुड्डू मुस्लिम का कोई राज खोलना चाहता था? क्या अशरफ गुड्डू मुस्लिम पर कोई बड़ा खुलासा करने वाला था? जब से अतीक जेल गया था,
गुड्डू मुस्लिम ही उसके गैंग को ऑपरेट करता था। पाकिस्तान से आए हथियारों की डिलीवरी से लेकर अतीक के गुर्गों को बम बनाने की ट्रेनिंग देने तक का सारा काम गुड्डू मुस्लिम के हवाले था। यही नहीं, सूत्रों से यह भी पता चला है कि गुड्डू मुस्लिम अतीक के उस हवाला रूट का भी राजदार है जिससे आईएसआई को हथियारों की पेमेंट की जाती थी। गुड्डू के कहने पर उसी रास्ते से पैसे पाकिस्तान भिजवाते थे हवाला ऑपरेटर। ये रूट यूपी से मुंबई, बेंगलुरु, काठमांडू होता हुआ दुबई और कराची तक जाता है। यानी अतीक के बेशुमार राज गुड्डू मुस्लिम के पास हैं। गुड्डू मुस्लिम सबसे खतरनाक अपराधी है और पुराना प्रोफेशनल शूटर रहा है और एक बमबाज भी है, इसीलिए उसको जल्द से जल्द एप्रीहेंड करना आवश्यक है। गोरखपुर के एक केस में जिसमें इसके पास से नारकोटिक्स बरामद हुए थे, अतीक ने उसके बाद अपने लॉयर्स के माध्यम से इसकी हाई कोर्ट से जमानत कराई थी और तब से ये अतीक के साथ उसके वेपन्स लेके उसके साथ एज अ गनर चला करता था। लेकिन सूत्र बताते हैं कि आखिरी दिनों में अतीक और अशरफ गुड्डू मुस्लिम को लेकर खुश नहीं थे। सूत्रों के मुताबिक अतीक को शक था कि गुड्डू मुस्लिम गद्दार हो गया है। शक ये भी है कि असद के एनकाउंटर में गुड्डू मुस्लिम का हाथ हो सकता है। दरअसल जिस दिन असद का एनकाउंटर हुआ था उस दिन गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन भी झांसी के आसपास थी। अतीक और अशरफ को शक था कि असद की खबर पुलिस को गुड्डू मुस्लिम ने ही दी थी। असद की मौत के बाद अतीक पूरी तरह टूट गया था। सूत्रों के मुताबिक उसने पुलिस की पूछताछ में अपने पाकिस्तानी कनेक्शन और गुड्डू मुस्लिम की पूरी जानकारी पुलिस को दे दी थी। गुड्डू को भी ये बात मालूम थी। गुड्डू को डर था कि अतीक और अशरफ ने जो जानकारी पुलिस को दी है उसके जरिए पुलिस उस तक पहुंच सकती है, इसलिए वो अंडरग्राउंड हो गया। इस बीच 15 मार्च को गुड्डू मुस्लिम का फोन ऑन हुआ। चंद सेकंड के लिए उसने किसी से व्हाट्सएप कॉल के जरिए बात की और फिर उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। 15 अप्रैल को ही अतीक और अशरफ का मर्डर हुआ था। कहा जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम ने इस खबर की तस्दीक के लिए ही फोन किया था। तो क्या गुड्डू मुस्लिम ने अशरफ और अतीक की हत्या करवाई? क्या अशरफ और अतीक की हत्या की सुपारी गुड्डू मुस्लिम ने दी थी? सूत्रों के मुताबिक अतीक गैंग को मर्डर की साजिश का अंदेशा हो गया था। तभी मर्डर से ठीक पहले कॉलविन अस्पताल के गेट पर अतीक अहमद से मिलने उसका एक गुर्गा आया था। अतीक ने अपने उस गुर्गे को देखकर इशारा भी किया था। सूत्रों के मुताबिक गुड्डू की गद्दारी की खबर अशरफ को थी। अशरफ गुड्डू को जेल से ही ठिकाने लगाने का इंतजाम कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही वो मारा गया। गुड्डू मुस्लिम पुलिस की गिरफ्त से दूर है, उसे लेकर तरह तरह की छोरी तैर रही है। लेकिन सवाल यह कि अतीक जिसे अपना सबसे बड़ा वफादार मानता था, वो आखिर गद्दार कैसे हो गया? इस सवाल का जवाब गुड्डू मुस्लिम के अतीत में छिपा है। गुड्डू मुस्लिम का बचपन प्रयागराज में ही गुजरा। अतीक की तरह उसने भी तब के इलाहाबाद में ही अपराध की दुनिया में कदम रखा था, लेकिन पहली बार वो चर्चा में तब आया जब 1997 में लखनऊ में 2 मर्डर केस में उसका नाम आया। लखनऊ में रहते हुए गुड्डू मुस्लिम ने धनंजय सिंह, अभय सिंह, मुख्तार अंसारी और श्री प्रकाश शुक्ला जैसे माफिया डॉन के लिए काम किया। तब सरकारी ठेकों के लिए होने वाली गैंगवॉर में गुड्डू मुस्लिम धनंजय सिंह के साथ हुआ करता था। लखनऊ में जब पुलिस ने गुड्डू मुस्लिम पर शिकंजा कसा तो वो भागकर गोरखपुर चला गया। यहां श्री प्रकाश शुक्ला के जरिए वो गोरखपुर के माफिया डॉन परवेज टाडा से मिला। परवेज पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करता था। वो नकली नोटों की तस्करी करता था। गुड्डू ने परवेज के जरिए बिहार के माफिया उदय भान सिंह से नजदीकी बढ़ाई और उसकी मदद से बिहार भाग गया। 2001 में एक मुखबिर की टिप पर गोरखपुर पुलिस ने गुड्डू को पटना की बेउर जेल के सामने से गिरफ्तार किया था। तब गुड्डू माफिया सरगना राजन से किसी की सुपारी लेने गया था। गिरफ्तारी के बाद अतीक ने हाईकोर्ट से गुड्डू मुस्लिम की जमानत कराई थी। यह गुड्डू मुस्लिम पर अतीक का पहला एहसान था और यहीं से गुड्डू मुस्लिम अतीक की बदमाश कंपनी में शामिल हो गया। 2005 में राजूपाल मर्डर केस में अतीक के साथ गुड्डू मुस्लिम का भी नाम आया था, लेकिन तब गुड्डू अंडरग्राउंड हो गया था। साल 2009 में परवेज टाडा के एनकाउंटर के बाद गुड्डू पूरी तरह अतीक के साथ जुड़ गया और ये साथ ऐसा रहा कि उसने गिरोह में दूसरे नंबर का दर्जा हासिल कर लिया। बाद में अतीक ने उसे पाकिस्तान से हथियार मंगाने और गैंग के बदमाशों को बमबाजी की ट्रेनिंग देने का काम सौंपा था। अतीक गुड्डू की बमबाजी वाली महारत से बहुत प्रभावित था। एजेंसियों को जानकारी मिली है कि उमेश पाल की हत्या के लिए
पाकिस्तान से आरडीएक्स प्रयागराज मंगाया गया था। ड्रोन के जरिए इसकी डिलीवरी हुई थी। गुड्डू अपराध की दुनिया में श्री प्रकाश शुक्ला को अपना गुरु मानता है। वो श्री प्रकाश शुक्ला की तरह ही बड़ा माफिया सरगना बनने की ख्वाहिश रखता है। इसलिए अतीक के करीबियों को शक है कि असद, अशरफ और अतीक के मर्डर के पीछे गुड्डू मुस्लिम का हाथ हो सकता है। तो गुड्डू मुस्लिम की सरगर्मी के साथ तलाश हो रही है। तलाश तो उस आयशा नूरी की भी हो रही है जिसने गुड्डू मुस्लिम की मदद की थी, उसे अपने घर में पनाह दी थी, उसे पैसे दिए थे, उसके भागने में उसने मदद की थी। अब सवाल यह कि आखिर आयशा नूरी है कौन? प्रयागराज में जो बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड सामने आया था, उसमें भी आयशा नूरी का नाम सामने आया था। तो क्या आयशा का उसमें क्या भूमिका थी और इस पूरे मामले में आयशा के किरदार को लेकर क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं? आप देखिए उसके जुर्म की दास्तान। आयशा नूरी, अतीक अहमद की बहन, निवासी मेरठ, उत्तर प्रदेश। आयशा के बारे में लोगों ने पहली बार तब जाना जब उमेश पाल मर्डर केस में अतीक गैंग का नाम आने के बाद वो 6 मार्च को अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और अपनी बेटी उजनिला नूरी के साथ टीवी के कैमरों के सामने आई और अपने दोनों भाइयों के एनकाउंटर की आशंका जताकर रोने लगी। हम लोग गुहार चाहते हैं हमारे दोनों भाइयों की सुरक्षा की जाए जी, उनकी सुरक्षा की, उनकी जान की सुरक्षा की मांग की। इसके करीब 3 हफ्ते बाद आयशा नूरी फिर दिखी। 27 मार्च 2023। उस दिन अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से सड़क के रास्ते प्रयागराज लाया जा रहा था। किसी अनहोनी की आशंका के बीच आयशा नूरी भी अपनी बेटी के साथ राजस्थान से उस काफिले के साथ साई की तरह चल रही थी। किसी तरह का कोई डर है आप लोगों को? क्योंकि अतीक अहमद ने तो यही कहा था जेल से बाहर निकलने के बाद। जी जी आशंका है हमें, आशंका है ले आने में ले जाने में जी। आयशा नूरी ने 6 मार्च को अतीक और अशरफ के एनकाउंटर की आशंका जताई थी, लेकिन इसके करीब 40 दिन बाद उसके दोनों भाई प्रयागराज में पुलिस कस्टडी में हुए एक हमले में मारे गए। लेकिन अतीक की बहन आयशा नूरी फरार क्यों है? आयशा नूरी पुलिस से बचती क्यों फिर रही है? अतीक की बहन लगातार ठिकाने क्यों बदल रही है? इसकी वजह वही उमेश पाल मर्डर केस है जिसमें आयशा नूरी को भी एक आरोपी बनाया गया है। आयशा पर अतीक के बमबाज गुड्डू मुस्लिम को अपने घर में पनाह देने और फरार होने के लिए उसकी आर्थिक मदद करने का आरोप है। गुड्डू मुस्लिम को आयशा नूरी ने 5 मार्च को अपने घर पर ठहराया था। आयशा की दोनों बेटियां भी इस मामले में आरोपी बनाई गई हैं। आयशा का पति डॉक्टर अखलाक अहमद इसी मामले में 2 अप्रैल को गिरफ्तार हो चुका है। ये उसी दिन की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जब उमेश पाल मर्डर केस के 9 दिन बाद गुड्डू मुस्लिम अतीक की बहन आयशा नूरी के घर पहुंचा था। वीडियो में एक एक किरदार साफ दिख रहा है। घर के अंदर गुड्डू मुस्लिम और अतीक का बहनोई डॉक्टर अखलाक गले मिले हैं। लेकिन यूपी के मेरठ के भवानी नगर में अतीक की बहन आयशा नूरी और उसके डॉक्टर पति अखलाक के घर में अब सन्नाटा पसरा है। आयशा नूरी गुड्डू मुस्लिम को शरण देने के अगले ही दिन यानी 6 मार्च को अपनी बेटी उजनिला नूरी के साथ मेरठ से प्रयागराज पहुंच गई थी, जहां उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आयशा नूरी अतीक की बहन तो है ही, इस साल वो अतीक की समधन भी बनने वाली थी। आयशा की बेटी से असद का निकाह होने वाला था, लेकिन उमेश पाल के मर्डर से सब कुछ गड़बड़ हो गया। आयशा नूरी को अपने इस घर में बेटी की शादी की तैयारियां करनी थी, लेकिन 13 अप्रैल को उसका होने वाला दामाद असद झांसी में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। इसके 2 दिन बाद ही 15 मार्च को असद का पिता यानी माफिया अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ पुलिस कस्टडी में हुए हमले में मारा गया। प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी और उसकी 2 बेटियों को वांटेड घोषित किया है और दोनों की शिद्दत से तलाश भी हो रही है, लेकिन आयशा लगातार अपने ठिकाने बदल रही है। आयशा नूरी की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है। खबरें आ रही हैं कि अतीक गैंग का शूटर साबिर साई की तरह शाइस्ता परवीन और आयशा नूरी के साथ है, लेकिन कानून से कब तक भागते रहेंगे ये देखना बाकी है। शाइस्ता परवीन हो या फिर शूटर्स हो, उनकी तलाश में पुलिस जगह जगह घूम रही है, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा हो रहा है वो एक ऐसे किरदार को लेकर जो शक के दायरे में है। नाम है असाद कालिया। असाद कालिया वो शख्स जो अतीक अहमद का खजांची हुआ करता था। आखिर असाद कालिया है कहां? उसकी तलाश सरगर्मी से की जा रही है, क्योंकि उससे पूछताछ में कई राज फाश हो सकते हैं।
एक कोठी के बाहर पहले एक सफेद फॉर्च्यूनर गाड़ी रुकी, उसके पीछे एक ब्लैक फॉर्च्यूनर गाड़ी और उसके पीछे एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी। ये 2019 का वीडियो है जब अतीक का खासम खास गुर्गा असाद कालिया एक मर्डर केस के पैरोकार साबिर को धमकाने गया था। वो कुछ देर गेट पर खड़ा रहा, धमकियां देने लगा, लेकिन उस घर से डर की वजह से कोई बाहर नहीं निकला तो असाद अतीक के गुर्गों के साथ वापस लौटने लगा और लौटते लौटते गुस्से में उस घर की तरफ ईंट फेंककर चला गया। ये ईंट फेंकने वाला ही है असाद कालिया, जिसके ऊपर था अतीक की गैर हाजिरी में कारोबारियों, बिल्डर्स और दूसरे लोगों को धमकाने और रंगदारी वसूलने का जिम्मा। अतीक अहमद का बेहद करीबी, माफिया का सबसे भरोसेमंद, अतीक का खजांची असाद कालिया, अतीक के काले साम्राज्य का पूरा हिसाब किताब रखने वाला असाद, माफिया अतीक अहमद का सबसे अहम राजदार असाद कालिया। अतीक का गुर्गा असाद कालिया अब गिरफ्तार हो चुका है। उसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम था। पुलिस को कई मामलों में उसकी तलाश थी, लेकिन सलाखों के पीछे होने के बावजूद असाद कालिया शक के घेरे में है। आरोप है कि असाद कालिया ने ही शूटर साबिर को राइफल मुहैया कराई थी। उमेश मर्डर केस का शूटर साबिर अभी भी फरार चल रहा है। असाद पर 2021 से लेकर अब तक कुल 4 मुकदमे दर्ज हैं। अतीक अहमद के जमीन कब्जाने के गुनाह में असाद शामिल रहा है। पुलिस को शक है कि 24 फरवरी को उमेश पाल मर्डर केस में शामिल अतीक के बेटे असद के साथ ही दूसरे शूटर्स को फरार करवाने, उनके लिए ठहरने के इंतजाम करने में भी असाद ने मदद की होगी, क्योंकि वो अतीक का अकाउंटेंट था। अतीक अहमद के गैंग में असाद कालिया के लिए खास कोडवर्ड था। कोडवर्ड था लंगड़ा। लंगड़ा इसलिए क्योंकि असाद कालिया की कमर में अक्सर दर्द रहता था और वो तेज नहीं चल पाता था। असाद का कोड भले ही लंगड़ा था, लेकिन जब अतीक जेल में बंद था तो उसके हर हुक्म की तालीम कराने का जिम्मा असाद कालिया पर ही था। अब अतीक गैंग की पूरी कुंडली खंगालने में ये सबसे मददगार साबित हो सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।